दोस्तों, भले ही ट्रंप ने भारत पर लागू होने वाले टैरिफ की अनाउंसमेंट कर दी हो, लेकिन जहां एक तरफ ट्रंप के इस टैरिफ से अगर भारत को 100 रुपए का नुकसान होगा, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए 2 नए रास्ते खुल चुके हैं जिससे भारत 100 रुपए की कमाई कर सकता है। यानी कि नुकसान की भरपाई होने के साथ साथ भारत को 100 रुपए ज्यादा कमाई करने का मौका मिल रहा है। वैसे तो आज इस मुद्दे पर बहुत कम बात की जा रही है, लेकिन इस छोटे से वीडियो में हम आपको इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले रास्ते की कई बार हम आपसे बात कर चुके हैं, लेकिन इसकी डिटेल्स अब सामने निकल के आई हैं और वो जानकारी है कि चीन और अमेरिका के बीच शुरू हुई ट्रेड वॉर के साथ साथ हैवी टैरिफ का नियम। अब इसकी वजह से दोनों देश एक दूसरे पर हैवी टैरिफ इंपोज करना शुरू कर चुके हैं। कई कंपनियों पर सैंक्शंस लागू किए जा रहे हैं चीन की तरफ से और दोनों एक दूसरे को दबाने में लगे हुए हैं। लेकिन इससे एक सबसे बड़ा फायदा भारत को होगा, क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग का हब है और इस हब का फायदा भारत उठाना अच्छे से जानता है। अब इस पे आप कह सकते हैं कि ऐसा पहले कई बार हो चुका है, भारत ने पहले फायदा नहीं उठाया। तो ऐसा नहीं है, भारत को शायद आपने कम आंकने की गलती की है। तो आपको बता दें, चीन ने अमेरिका द्वारा चीनी सामान पर लगाए जाने वाले नए टैरिफ को जैसे ही लागू किया, वैसे ही चीन की तरफ से इस बात को खारिज करते हुए अमेरिका से सीधे शब्दों में जवाब मांगा गया। चीन के कॉमर्स मंत्रालय की तरफ से बयान जारी करते हुए बताया गया कि ये जो नया नियम ट्रंप की तरफ से लागू किया गया है, इससे दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ट्रंप ने चीन की एक ना सुनी और नियम लागू करने पर अड़े रहे। फिलहाल चीन ने साफ शब्दों में अनाउंसमेंट कर दी है कि अमेरिका ने उसके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने के लिए इस टैरिफ को लागू किया है और हमारी अपील रहेगी कि अगर अब भी हम रिलेशन अच्छे चाहते हैं तो इन टैरिफ को तुरंत वापस लिया जाए। लेकिन ट्रंप जो कि अपने फैसले पर अड़े हुए हैं, अमेरिका ने चीन को करारा जवाब दिया और 10 मार्च से अमेरिकी सामानों पर 15% तक का नया टैरिफ लगेगा। चीन ने अमेरिका के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए 10 मार्च से कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट पर 15% तक एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। यानी कि ये वो 15% टैरिफ है कि एडिशनली लगाया जाएगा, यानी कि उस प्रोडक्ट पर ऑलरेडी 15 से 20% टैरिफ लग रहा था और ओवरऑल अब उन प्रोडक्ट पर 30 से 35% तक टैरिफ लागू हो जाएगा, जिससे चाइना को एक बड़ा नुकसान होगा। और ट्रंप के इस फैसले के सामने आते ही दोनों देशों के बीच जो चल रही साइलेंट ट्रेड वॉर थी, अब ये खुल्लम खुल्ला शुरू हो चुकी है। अब आइए चीन के वित्त मंत्रालय के मुताबिक आपको आंकड़े बताते हैं। अमेरिकी कॉर्न यानी मक्का पर 15% तक नया टैरिफ लागू किया गया। सोयाबीन पर 10% अतिरिक्त टैक्स लागू किया गया। इसके अलावा अमेरिका की 15 कंपनियों पर भी एक्सपोर्ट्स को लेकर के नई पाबंदियां लागू की गई हैं। असल में ये ज्यादातर वो कंपनियां हैं जो कि चीन के साथ मिलकर के काम कर रही थी और कई बार इनकी इन्वॉल्वमेंट डिफेंस में भी देखी गई है, जिससे ये अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर पा रही थी। आप जानते होंगे कि अमेरिका जो हथियार बना करके तैयार करता है, उनकी कीमतें इतनी ज्यादा होती हैं जिससे कई देश इन्हें खरीद नहीं पाते। ऐसे में मार्केट एक्सेस पाने के लिए और अपनी देश के ऊपर पकड़ बनाने के लिए चाइना से सस्ता माल लेकर के कई बार हथियार तैयार किए जाते हैं और ये बिजनेस अमेरिका लंबे समय से ऑपरेट करता आ रहा है। तो इसमें कुछ हाईलाइट कंपनियां हैं, जिसमें शामिल है जनरल डायनेमिक लैंड सिस्टम। इस कंपनी ने चीन के साथ कारोबार बहुत समय पहले ही करना शुरू किया था और अब अमेरिका की तरफ से दबाव बनाया गया है कि चीन के साथ किसी भी तरीके का बिजनेस बर्दाश्त नहीं किया जाए। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो बड़े टैरिफ और बड़े नोटिस आपको मिल सकते हैं, आपकी कंपनी की हालत खराब हो सकती है। इसके अलावा अमेरिका ने फरवरी में भी चीनी सामानों पर 10% का नया टैरिफ लागू किया, मार्च में फिर 10% और इसी तरीके से 10% करते हुए अब ये टैरिफ बढ़ करके ओवरऑल या फिर कहें जो कम्युलेटिव टैरिफ है ये 33% हो चुका है। इसके अलावा चाइना एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है और अब चाइना के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर भी अमेरिका का बड़ा निशाना है, क्योंकि अमेरिका बड़े स्तर पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट कराता था और यहाँ पर टैरिफ लागू करने का मतलब है कि इससे अमेरिका को नुकसान होगा। और अब अमेरिका से चीन को ज्यादातर बेचे जाने वाले सोयाबीन एक्सपोर्ट की वैल्यू 2023 में 22.3 अरब डॉलर थी। इसके बाद तेल और गैस का नंबर आता है, जिसकी वैल्यू करीब 19.3 अरब डॉलर है। जानकारों को कहना है कि ये ट्रेड वॉर की सिर्फ शुरुआत है। अगर दोनों देश एक दूसरे पर ऐसे ही टैरिफ लगाते रहे तो ये लड़ाई लंबी खींचेगी, जिससे ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल मार्केट पर असर पड़ेगा और इसका शिकार सब देश होंगे, जिसमें भारत भी शामिल होगा। ट्रंप के इस फैसले के बाद चीन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग शुरू हो चुकी हैं, जहां वार्षिक संसद सत्र जिसे 2 सेशन कहा जाता है, यहाँ पर सालाना जीडीपी के टारगेट, वित्तीय पैकेज और तमाम ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो कि चाइना के फाइनेंशियल डिसीजंस में हेल्प करते हैं। वहां पर भी इस
बात को उठाया गया और किस तरीके से नई रणनीति तैयार की जाए ताकि इससे निपटा जा सके, इस पर बात की गई है। अब बात करते हैं भारत की कि इससे भारत पर क्या असर होगा और भारत को फायदा होगा, नुकसान होगा, या फिर जैसे अर्थव्यवस्था चल रही है इसी तरीके से चलती रहेगी। अब आप जानते होंगे कि भारत, अमेरिका, चाइना दोनों की ही सप्लाई चेन का काफी बड़ा हिस्सा है और अगर अमेरिका कल को भारत पर दबाव बनाता है कि तुम भी टैरिफ लागू करो चाइना के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पर और वो चीजें हमसे इंपोर्ट कराओ भले ही वो महंगी हो, तो भारत को मजबूरन ये करना पड़ सकता है क्योंकि अमेरिका के साथ हम ट्रेड सरप्लस में करते हैं, तो दबाव जाहिर सी बात है बनाया जा सकता है। अब ये भारत सरकार पर निर्भर करता है कि हम इस दबाव को एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं। इसके अलावा भारत सरकार ने कुछ समय पहले मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चालू किया। इसके अलावा PLI स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव शुरू किया गया। इसके तहत विदेशी कंपनियों को आकर्षित किया गया देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, नए प्लांट सेटअप करने के लिए, असेंबलिंग लाइन, इसके अलावा सेमी असेंबल प्रोडक्ट को भारत के अंदर ला करके असेंबल करने के लिए। इन सभी चीजों में भारत ने तमाम कंपनियों को इनवाइट किया और इसकी सफलता हमने देखी है, जिसमें सैमसंग, फॉक्सकॉन, टाटा जैसे बड़े प्लेयर्स आए, आईफोन्स बनाया, सक्सेसफुली एक्सपोर्ट किया गया। लेकिन अब इस PLI स्कीम के एक एडवांस वर्जन को लॉन्च करने की जरूरत है क्योंकि इस ट्रेड वॉर का असर हम पर पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरीके से पड़ सकता है। बस हम पर डिपेंड करता है कि हम कितनी ज्यादा अमेरिका और दूसरे देशों की कंपनियों को अपने देश में अटैक कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन के लिए, जिससे जो अमेरिका और ग्लोबल सप्लाई चेन है वो चाइना से शिफ्ट होकर के भारत की तरफ है और भारत भी एक बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। और टैरिफ लागू होने के बाद जाहिर सी बात है कि अमेरिका चीन से कम सामान खरीदेगा, तो अमेरिका में कई प्रोडक्ट की शॉर्टेज होगी और ये शॉर्टेज भारत फुलफिल करेगा, जिसमें ज्यादातर टेक्सटाइल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटो पार्ट्स, जिन्हें भारत ऑलरेडी अभी अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा है, ये एक्सपोर्ट्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि इसका भारत से ज्यादा अमेरिका चाइना से इंपोर्ट कराता है। और ऐसा भी नहीं है कि चाइना पर टैरिफ लागू होने से सीधे भारत को फायदा होने लगेगा क्योंकि भारत के अंदर भी कई इंडस्ट्रीज है, चाहे केमिकल हो, फार्मा हो, इनके रॉ मटेरियल हो, ये सारी चीजें भारत चाइना से सस्ते दामों पर इंपोर्ट कराता है और फाइनल प्रोडक्ट बना करके हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। एग्जांपल के तौर पर रॉ मटेरियल्स चीन से हम मंगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, APIs, केमिकल्स, ये सारी चीजें भारत और अमेरिका के रिलेशन देखते हुए चीन भारत को महंगे कर सकता है और ओवरऑल भारत की सप्लाई ग्लोबल मार्केट के अंदर रुक सकती है। फिलहाल ये तो रहा एक रास्ता जिससे भारत को बैलेंस फायदे होंगे, ना ही ज्यादा नुकसान ना ही ज्यादा फायदा। लेकिन एक और रास्ता जिसकी आज बड़ी शुरुआत की गई है और वो है INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसे कुछ समय पहले भारत और रूस ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन अब इसमें तमाम देश एक साथ जुड़ चुके हैं और अब हम इस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए अपने व्यापार बढ़ाएंगे, जिससे अमेरिका जो सैंक्शंस की धमकी देता आ रहा था भारत को, चाहे तेल इंपोर्ट कराना हो या फिर किसी दूसरे देश के साथ डिफेंस जारी करनी हो, इस पर रोक टोक अमेरिका नहीं कर पाएगा और इसका सीधा इंपैक्ट एनर्जी सेक्टर पर पड़ेगा। और ऐसा इसलिए कि जो ऑयल शिप से बड़ी मात्रा में तेल भर करके समुद्र के रास्ते से दूसरे देशों तक तेल पहुंचाते हैं, इनके बड़े इंश्योरेंस होते हैं और इनके इंश्योरेंस ज्यादातर या तो चाइना के पास हैं या तो अमेरिका के पास। तो इन कंपनियों ने इंश्योरेंस देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन बंद हो गई और आप जानते होंगे कि करीब 200 से भी ज्यादा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया। लेकिन अगर समुद्री रूट का इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाए और सिर्फ छोटे से रूट का इस्तेमाल किया जाए तो डेफिनेटली इस बिजनेस को बढ़ावा देते हुए एटलीस्ट एनर्जी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब होने से बचाया जा सकता है, जिससे ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। तो ये दो रास्ते हैं फिलहाल के लिए जहां पर भारत को लग करके काम करना है और अमेरिकी टैरिफों से काफी हद तक समाधान पाया जा सकता है। क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।